अच्छा, तो अब चलिए सुप्रभात न्यूज डेस्क पर चलते हैं, सुन लेते हैं कुछ समाचार भी। धन्यवाद सुनीता। आज अलग अलग शीर्षकों से एक प्रमुख समाचार अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र लिखते हैं 13 killed, 35 missing in cloudburst near Amarnath Shrine. यात्रा सस्पेंडेड, पिलग्रिम शिफ्टेड टू पंचतरनी। जबकि एक अन्य अंग्रेजी समाचार पत्र लिखता है 13 killed in cloudburst near Amarnath Shrine, about 40 missing. प्रधानमंत्री गृह मंत्री स्पीक टू LG, कॉल फॉर असिस्टेंस टू पिलग्रिम्स, एक्सपीडिशियस रेस्क्यू ऑपरेशंस। प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र क्या लिखते हैं, आइए जाने। अमरनाथ गुफा के पास फटा बादल, 13 की मौत। अमरनाथ यात्रा के दौरान गुफा के पास बादल फटा, 15 यात्रियों की मौत, 40 लापता। पवित्र गुफा के सामने बने टेंटों के बीचों बीच निकला सैलाब, मृतकों में 11 महिलाएं। यात्रा को स्थगित किया गया। सैलाब में 40 टेंट और 3 लंगर बह गए। घायलों को किया जा रहा एयरलिफ्ट। हादसे के समय करीब 5000 यात्री थे। प्रधानमंत्री गृह मंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में पहला बड़ा समाचार बना है और सचित्र छपा है। आज का दूसरा बड़ा समाचार, जिसे समाचार पत्रों ने प्रथम पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या। जापान के नारा शहर में चुनावी रैली में भाषण देते वक्त हमलावर ने पीछे से गोली मारी। खुद बनाई कैमरे जैसी बंदूक से दागी गोलियां। हमलावर गिरफ्तार। भारत में आज एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे की मौत पर गहरा दुख प्रकट किया है। सभी समाचार पत्रों में आज एक अन्य समाचार प्रमुखता लिए हुए है। पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द, सीबीआई करेगी जांच। जम्मू कश्मीर में 1200 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने लिया फैसला, अब नए सिरे से होगी भर्ती। 4 जून को जारी हुई थी सिलेक्शन लिस्ट। उपराज्यपाल ने 10 जून को दिए थे धांधली की जांच के आदेश। ये समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की सुर्खी बनी हुई है। बारिश से जुड़े कुछ और समाचार। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे कुछ समय के लिए बंद, फिर से यातायात के लिए खोला गया। इस हादसे में एक डॉक्टर समेत 4 लोगों की मौत हुई। बाढ़ में एक जेसीबी भी बह गई। उधर पुंछ राजौरी में भी बारिश और बाढ़ से 3 लोगों की जान गई। 2 गाड़ियां भी बह गई। राजौरी के दरहाली नाले के खनन कर रही जेसीबी और टिप्पर समेत 2 लोग बाढ़ में बह गए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में बाढ़ की रोकथाम के लिए कश्मीर में 1623 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई। कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा एक अन्य समाचार, कुपवाड़ा के करनाल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की घुसपैठ कराने की कोशिश नाकाम कर दी। इसमें एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ में सेना के जवान जसवीर सिंह शहीद हो गए। वे आरसपुरा के रहने वाले थे। आज से होगा जल शक्ति विभाग के दफ्तरों का प्रशासनिक निरीक्षण। सरकार ने बनाई 5 सदस्यीय टीम, 15 दिनों में देगी रिपोर्ट। रिपोर्ट में विभाग के कामकाज को
बेहतर बनाने के सुझाव होंगे। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल समेत राज्यसभा के 27 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। अमेरिका और रूस दोनों ने कहा, भारत से रिश्ते अहम, भारत से संबंध मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे दोनों देश। इंडोनेशिया के बाली में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। और अब अन्य समाचार। लद्दाख में तनाव वाले क्षेत्र से गुजरा चीनी लड़ाकू विमान। उकसावे की कार्रवाई पर वायुसेना का माकूल जवाब। कॉलेजों में 9 से 17 तक रहेगा अवकाश। चित्रा ने पूर्व पुलिस आयुक्त की मदद से कराए फोन टैप। शेखर जोशी और प्रतिभा राय को आकाशदीप सम्मान। पूनम वासम, सुधीर चंद्र, चंदन पांडे, अनुशक्ति सिंह और आशुतोष गर्ग को श्रेष्ठ कृति सम्मान। जम्मू विश्वविद्यालय के मैदान पर होगा क्रिकेट मुकाबला। शेखनगर में 2 घरों दुकानों में घुसा पानी। सुबह हुई बारिश, चौक चौराहे जलमग्न होने से बड़ी दुश्वारियां। कृष्णानगर नाला ओवरफ्लो होने से रास्ते में आया मलबा। 100 जनजातीय छात्रों को मिलेगी यूपीएससी की निःशुल्क कोचिंग। विभाग ने शुरू की योजना, अगस्त से शुरू होगी पढ़ाई। इच्छुक विद्यार्थी 20 जुलाई तक करें आवेदन। बैंक की 2 एटीएम मशीनें जलने से हुआ लाखों रुपयों का नुकसान। पक्का डंगा में एक फूड कोर्ट की रसोई में लगी आग। स्कूटी और बाइक की टक्कर में 2 लोग घायल। जम्मू अखनूर हाईवे पर बटेरा में हुआ जोरदार हादसा। दोनों घायलों का जीएमसी जम्मू में उपचार जारी। आज जिले में बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित। जरूरी रखरखाव कार्य के कारण 9 जुलाई को यानी आज बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस संबंध में निगम की ओर से शेड्यूल जारी किया गया है। बिजली अकलपुर, उदयवाला, संग्रामपुर, लालेदा बाग, नागबनी, डीपीएस स्कूल, मनोरमा विहार, आनंद नगर, दोमाना, लोअर मचेल, हैपुर जगीर, सरोदा, पूरनदिकोटी, त्रिलोकपुर, पोनीचक, ओल्ड सरोर, चकरोई और आसपास इलाकों में 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद रहेगी। इसी तरह कोमनासा, मड़, गजनसू, मुट्टी और आसपास के इलाकों में 9 जुलाई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे, ग्रिड स्टेशन कठुआ में 7 से 8 और कोहिनूर, डायमंड फैक्ट्री और आसपास इलाकों में 9 जुलाई को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। और अब एक नजर खेल के पन्नों पर। पहली बाधा की पार, अब करो सीरीज पर वार। टीम इंडिया ने पहले T20 मैच में इंग्लैंड को हराया। दोनों टीमों के बीच आज होगा दूसरा मैच। वनडे सीरीज के लिए जिम्बाब्वे का दौरा करेगी भारतीय टीम। 2024-32 में ऑस्ट्रेलिया में 10 टेस्ट खेलेगा भारत। रूट के बाद स्मिथ भी कोहली से आगे निकले। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव ने श्रीलंका के विरुद्ध दूसरे टेस्ट में जड़ा करियर का 28वां टेस्ट शतक। 7 कप्तान होना आदर्श नहीं, कहा सौरभ गांगुली ने। अपने 21वें ग्रैंड स्लैम से महज 1 कदम दूर नोवाक जोकोविच अब एथलीट पुरस्कार के लिए नहीं लगाएंगे चक्कर। नगद पुरस्कार और पेंशन के लिए साई या मंत्रालय से
सत्यापन की आवश्यकता नहीं, पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड कर सकेगी भारतीय एथलीट। और अब एक नजर आज के मौसम पर। श्रोताओं, समाचार पत्रों के अनुसार आज समाचार पत्र लिखते हैं कि कल जम्मू में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 25,9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रोताओं, आज सूर्य अस्त शाम 7:41 पर होगा और कल सूर्योदय प्रातः 5:30 पर होगा।